बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉनियंस। इस वीडियो में हम 28 अगस्त के चांद ग्रहण की बात करेंगे जो कि तकरीबन 5 डिग्रीज पर आपके थर्ड हाउस स्पाइसेस में हो रहा है। और थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन का घर, डॉक्यूमेंटेशन का, कॉन्टैक्ट्स, सिबलिंग्स, नेबर्स, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके साथ मिलने वाले जो लोग हैं, जो शॉर्ट ट्रैवल है, अंदरूनी मुल्क जो सफ़र है, ड्राइविंग, राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, वकला, टीचर्स या सेल्स में काम करने वाले लोग, या प्रैक्टिकल लर्निंग जो है आपकी स्टूडेंट्स के लिए, ये तमाम चीज़ों का घर है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा दोस्त बदल सकता है या किससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा, या जॉब में क्या होगा, या बिजनेस का कौन सा दरवाज़ा खुलेगा, या मोहब्बत शादी पर क्या असर पड़ेगा, या बैरून मुल्क सफ़र है या नहीं। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं कुछ बड़ी तेज़ी से बदलती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम इस चैनल पर बड़ी डिटेल से एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स दे रहे हैं बड़े सालों से। तकरीबन 2009 से हमारा यह सिलसिला शुरू हुआ था। तो अगर आप डीप एस्ट्रोलॉजी रिसर्च चाहते हैं और एग्जैक्ट प्लैनेटरी पोजीशन और प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। तो देखिए कि 12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण भी हो चुका है, और सूरज ग्रहण हुआ है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आपके 8वें घर में, और लूनर एक्लिप्स हो रहा है आपके थर्ड एंगल पर। तो ये थर्ड हाउस का जो एक्लिप्स है, ये आपकी फाइनेंशियल स्टोरी के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां ला सकता है। और वो बड़ी तब्दीलियां कैसे हो सकती हैं? जैसे कोई नया जॉब इंटरव्यू आ सकता है अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं तो ग्रहण का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ग्रहण उस दिन ही असर होता है जिस दिन ये ग्रहण है, या कुछ आगे पीछे 2-4 दिन नहीं। ग्रहण का असर एक ग्रहण से अगले ग्रहण तक, तो इसका असर आप तकरीबन 6 महीने तक अपने ज़हन में रखिए। तो आने वाले 6 महीनों के अंदर ये बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। अगर आप बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह टाइम ऐसा है कि इस वक्त अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका अच्छा बेहतर जॉब रोज़गार बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर सलाहियतें इतनी कमाल की होंगी कि आप मुश्किल से मुश्किल इंटरव्यूज को भी पास कर जाएंगे। आप दूसरों को बड़ी आसानी से कायल कर सकेंगे, कन्विंस कर सकेंगे। तो जॉब इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि आप अपने इंटरव्यू को, जो सामने बैठे हुए पैनल होता है, उसको आपने कायल करना होता है अपने जवाबों से, तो आप लोग कायल कर सकेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट बन सकेंगे, नए मुआहदे हो सकते हैं। हाँ, उस मुआहदे की सारी शिकें आपको गौर से पढ़नी चाहिए, लेकिन नए मुआहदे हो सकते हैं। जैसे कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, बैंकों के मामलात, बैंकों के कागजात, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वीज़ा डॉक्यूमेंट, यूनिवर्सिटी के एडमिशन, या जितनी भी कागजी कार्रवाइयाँ हैं, या जिस जिस तरह की आप कागजी कार्रवाई करेंगे, वो तमाम चीज़ें अब अहम रहेंगी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। अगर आपका कोई मामला एक लंबे अरसे से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, ताखीर का शिकार हो रहा था, तो अब उसका स्टेटस बदल जाएगा, वो रुका हुआ काम चल पड़ेगा। 28 अगस्त के आसपास आपके फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप या ऐसी कुछ कम्युनिकेशन वाली जो एप्लीकेशंस हैं, उनके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आए या जो कोई लिंक आपके साथ कोई शेयर करे, तो ऐसे लिंक्स को, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपने जल्दी जल्दी में ओपन नहीं कर लेना, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। तो एक्लिप्स के दिनों में ख़ास तौर पर आपने ऐसी एहतियातें करनी है, क्योंकि कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। तो जो भी आपके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर कोई ऐसे रैंडम कॉल्स आ सकते हैं, लिंक्स आ सकते हैं, कॉल पे आपको गुमराह करने की कोशिश की जा सकती है, या कोई आपको लिंक आ सकता है कि कोई इस एप्लीकेशन को खोले तो फ़ोन हैक होने के चांसेस हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी, बहुत आपने मुहतात रहना है। और इसके साथ साथ अगर हम यूरेनस की पोजीशन को देखें, तो वो भी आपके 6th एंगल पर 6th हाउस ऑफ वर्क में है। तो इसलिए जॉब, वर्किंग आवर्स,
या आपके जो काम करने के तरीके हैं उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। कुछ लोगों का डिपार्टमेंट बदल सकता है, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां तब्दील हो सकती हैं, कुछ लोगों के ऑफिस की जगह तब्दील हो सकती है, कुछ लोग अपने ऑफिस का छोड़ के रिमोट वर्क शुरू कर सकते हैं, कुछ रिमोट वर्क छोड़ के अपने किसी ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ काम के जो स्ट्रक्चर हैं, जो काम के तरीकाकार हैं, उनके अंदर तब्दीलियां होंगी। हाँ, जॉब खत्म नहीं होगी, जॉब का तरीका बदल सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आपके लिए ये एक बूस्ट का टाइम भी होगा। और अगर आप पहले से कोई ऐसा काम करते हैं जैसे मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग का काम करते हैं, टीचर हैं, वकील हैं, तो अब आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आ सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो बड़ा पोटेंशियल होगा, मतलब वो आपको लंबे टाइम तक आपको पैसा दे सकता है या आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनका काम बोल चाल के साथ है या सेल्स में, मार्केटिंग में या बोल के पैसा बनाते हैं, उनका अब रेवेन्यू बढ़ेगा, उनकी आमदन बढ़ेगी। तो अगेन इस पीरियड में आपको नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है। अब ये सबके लिए नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि आपके जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशन क्या है। तो अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो अच्छा बनेगा मामला। बिजनेस कर रहे हैं तो कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है। आप अगर किराए के मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो कोई रेंटल एग्रीमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई लोन आप डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर वर्क है वो आप तैयार कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के कोई कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट या कागजी कार्रवाई के हवाले से जितने भी मामलात हैं, अब आपकी कागजी कार्रवाइयाँ होती हुई नजर आ रही हैं। तो कागजी कार्रवाइयाँ हमेशा डेवलपमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, ग्रोथ के लिए ही होती हैं और आगे बढ़ने के लिए ही होती हैं। बहरहाल फिर भी चूंकि ग्रहण है तो इसलिए आप लोगों को जो भी एग्रीमेंट साइन करें उस एग्रीमेंट की तमाम शिकें आपको बड़े गौर से पढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत सोच समझ के एक दफ़ा दोबारा फिगर्स को पढ़ के कि कितनी अमाउंट सेंड कर रहे हैं, किसको सेंड कर रहे हैं, वो देख के दोबारा आपको सेंड करनी चाहिए। और हाँ, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिनका अपने बहन भाई के साथ पिछले दिनों में कोई इख्तलाफ हो गया था या आपका कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया था, बहन भाइयों से दूरी हो गई थी, बातचीत ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो गई थी, तो अब ऐसे कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होंगे। या आपकी कोई नाराज़गी हो गई थी या घर के अंदर एक सर्द जंग का सा माहौल था, ख़ास तौर पर अपने बहन भाइयों के साथ, तो ऐसे माहौल अब बेहतर होंगे। मतलब जो नाराज़गी वाली फ़िज़ा है वो ख़त्म होगी। इसके अलावा इस अरसे में आपको कोई सफ़र भी करना पड़ सकता है, कोई शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, अंदरूनी मुल्क सफ़र के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। अगर तो आप कोई बिजनेस ट्रिप करते हैं, बिजनेस टूर करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर अगर आपका काम ही ऐसा है कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर में, एक जगह से दूसरे जगह पर, तो ऐसे लोगों के लिए ये बड़ी फ़ायदा का टाइम रहेगा, क्योंकि आपको अच्छी डील्स मिलेंगी, प्रॉफिटेबल डील्स मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपका अगर अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग या टूर का प्लान बनता है तो फैमिली के साथ आप इस टूर को बहुत इंजॉय कर सकेंगे। और कुछ लोगों को इमरजेंसी भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, लेकिन ये है कि इस अरसे में आपको अंदरूनी मुल्क को सफ़र करना पड़ेगा। हाँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। अगर आप पीएचडी या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अच्छा टाइम है। किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब करना चाहते हैं तो भी ये टाइम अच्छा है। और अगर आप पहले से किसी दूसरे मुल्क में रह के जॉब कर रहे हैं तो भी आप लोगों की ग्रोथ के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। किसी बेहतर जगह पर जाना चाहते हैं, बेहतर अदारे में जाना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को अब कोशिश करनी चाहिए। बल्कि आपकी इमिग्रेशन के हवाले से या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या वहाँ दूसरे मुल्कों के अंदर रहते हुए आपको कागजात के हवाले से कुछ रुकावटें थी, तो अब वो रुकावटें भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं।
अब देखिए, ये वक्त रिसर्चर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सूरज ग्रहण को अगर हम देखें जो कि 12 अगस्त को हुआ है, अब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की एनर्जीज को मिला के अगर हम देखें तो ये वक्त रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जिनका काम ही तहकीक के साथ जुड़ा हुआ है, रिसर्च करनी पड़ती है, या आप PhD के स्टूडेंट हैं, या फिर आप MPhil कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको तहकीक करना होती है, या पुलिस में है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या जर्नलिस्ट हैं तहकीक करनी होती है, खबर ढूंढनी पड़ती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, या आप यूट्यूबर हैं, राइटर हैं, टीचर हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप लोगों के लिए अब एक मौका होगा कि आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना इंडिपेंडेंटली कोई प्लेटफॉर्म किसी पर काम शुरू कर सकते हैं। टिकटॉक पर काम शुरू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, अपवर्क है, फाइवर है, अमेज़न है, ऐसी जगहों पर आप लोग काम शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आप राइटर हैं, आपके जहन में ख्याल आ रहे हैं, तो आप नई किताब भी लिख सकते हैं। और अगर हम रिश्तों को देखें, खासतौर पर मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, अपने पार्टनर के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, इंटीमेट रहेंगे। और आप ये देखिए कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ एक अरसे से दूरी वाला मामला था, दूर थे अपने पार्टनर से, तो अब कुर्बतें बढ़ेंगी। कुर्बत यूँ हो जाएगी कि फिजिकली आप एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, और मोहब्बत भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते के अंदर एक नयापन, एक नई ताजगी भी महसूस करेंगे। तो जाते जाते दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।